मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं रिम जॉब के बारे में बात करने वाली हूँ, इनकी रिमिंग फैंटेसी के बारे में बात करने वाली हूँ। ये रिम जॉब क्या है पहले वो बता देते हैं। देखिए, चाहे मेल टू मेल हो, चाहे फीमेल टू फीमेल हो, चाहे मेल टू फीमेल हो या फीमेल टू मेल हो, यानी कि एक तौर से कोई भी पार्टनर हो, किसी भी कैटेगरी का पार्टनर हो, चाहे वो गे हो, चाहे लेस्बियन हो, चाहे कोई भी हो, किसी भी तरीके का कपल हो, जब वो एक दूसरे के गुदा के आसपास यानी कि एनस के आसपास अपने टंग से, अपने मुंह से स्टिमुलेशन देता है, मतलब कि फोरप्ले के टाइम पे जब वो अपने मुंह से उस हिस्से को स्टिमुलेट करता है। मैंने पहले ही कुछ वीडियोस में कहा है कि मेल पार्टनर के खास तौर से जो पेरिनियम का हिस्सा होता है, यानी कि उनकी जो स्क्रोटम जिस पे टेस्टिस जो होते हैं वो लटकते हैं, उस हिस्से से लेके एनस के बीचों बीच का जो हिस्सा होता है उसको पेरिनियम कहा जाता है। उस हिस्से में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है। इस हिस्से को स्टिमुलेशन देने से, अपने टंग से स्टिमुलेशन देने से मर्दों को बहुत अच्छा महसूस होता है, काफ़ी अच्छा वो फील करते हैं। तो इस हिस्से में और एनस के आसपास के हिस्से में जब कोई फीमेल पार्टनर या फिर इवन कोई मेल पार्टनर भी अपने मुंह से स्टिमुलेशन देता है, तो उस केस में मेल पार्टनर को या फीमेल पार्टनर को बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होता है, एक अच्छा सेंसेशन महसूस होता है। मेल पार्टनर के केस में मैंने पहले कहा है कि एनस के ठीक ऊपर के हिस्से में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, जो मेल पार्टनर का मोस्ट सेंसिटिव हिस्सा होता है, और जिसकी वजह से जब कोई मेल पार्टनर इवन एनस में इंसर्ट भी करते हैं तब भी उनको सिर्फ इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के स्टिमुलेशन की वजह से ही अच्छा महसूस होता है, वो ऑर्गेज़म को अचीव करते हैं। इन फीमेल पार्टनर को भी इस हिस्से में क्लिट के सेंसिटिव नर्व्स की वजह से काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो एक तौर से मेल पार्टनर फीमेल पार्टनर जब इस हिस्से को, एनस के आसपास के इस हिस्से को जब अपने मुंह से स्टिमुलेशन देते हैं, तो इसी स्टिमुलेशन को ही रिम जॉब या फिर रिमिंग कहा जाता है। ये रिमिंग फैंटेसी आज से नहीं सदियों से हैं, काफ़ी लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं, ट्राई करते हैं, बट इसको ट्राई करने के टाइम पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। यस, ये इस हिसाब से प्रिकॉशन का काम करता है कि आपको प्रेगनेंसी नहीं होगी। एनस में इंसर्ट करने से प्रेगनेंसी के चांसेस काफ़ी कम होते हैं। 90% 99% चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट नहीं होंगे, अनलेस के फीमेल पार्टनर के केस में वो जो सिमन है वो मतलब कि कोई भी एक ड्रॉप भी अगर वजाइना में चला गया तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहूँगी। अगर आप संबंध बनाने के बीचों बीच ही ढीलेपन को महसूस कर रहे हो, या फिर संबंध बनाने से पहले ही आपका ढीला हो जा रहा है, या फिर उतना हार्ड नहीं हो रहा है जितना अंदर डालने के लिए ज़रूरी होता है, तो इसका मतलब है कि आपके बॉडी में ईडी की शिकायत हो रही है और आपकी बॉडी में उतना ब्लड फ्लो नहीं हो रहा है, आपके प्राइवेट पार्ट में नहीं हो रहा है जितना ज़रूरी है। इसको के लिए आप मिस्टर्स बोर्ड फर्मेन का इस्तेमाल कर सकते हो। ये कई सालों से इस पे काम कर रहा है। इसमें लिविजा और सफेद मूसली है। लिविजा जो है वो एक हर्बल पेटेंटेड मॉलिक्यूल है जो आम और अनार के एक्सट्रैक्ट से बनाए गए हैं, जिसका मेन काम है आपके बॉडी में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करना, जिसकी कमी की वजह से ही आपको ढीलेपन की शिकायत हो रही है। और साथ ही साथ इसमें सफेद मूसली भी है जो तेजी से आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। अब जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो नेचुरली आपकी लिबिडो भी इंक्रीज होगी, नेचुरली जो डिजायर की प्रॉब्लम है वो भी क्योर होगी, आपके बॉडी में स्पर्म काउंट भी इंक्रीज होगा और ईडी की प्रॉब्लम में भी ये काफ़ी अच्छे तरीके से रिजल्ट देता है। और इसके साथ आप एनहांस फॉर मेन से अपने प्राइवेट पार्ट की मसाज करो, क्योंकि इससे मसाज से आपके प्राइवेट पार्ट की जो ब्लड वेजल्स है वो रिपेयर होती है और जो हाइपर सेंसिटिविटी है वो भी रिड्यूस होती है, कि इसमें एलर्जेनाइन और क्लोव ऑयल होता है जो इसमें काम करता है। तो अगर आप एक स्मूथ फिजिकल रिलेशन चाहते हो तो आप इस कॉम्बो का इस्तेमाल कर सकते हो। इसको ऑर्डर करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इसको ऑर्डर कर सकते हो, अदरवाइज स्क्रीन पे नंबर है उस पर कॉल करके भी आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। और अगर आप एक स्पेशल डिस्काउंट चाहते हो तो इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हो, इससे आपको 34% फ्लैट डिस्काउंट मिल जाएगा। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। और मेल पार्टनर के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, तो वो प्रेगनेंसी से बच तो सकते हैं, बट अगर वो अपने प्रिकॉशन का ध्यान ना दे, अगर वो हाइजीन का ध्यान ना दे और अगर वो कुछ चीज़ों पे फोकस ना करे तो उनको बुरी तरीके से इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन जैसे कि गोनोरिया हो गया या फिर HIV, क्या बताओ, STD STI जैसे गहरे इन्फेक्शन जो कि जानलेवा साबित हो सकता है, ये इन्फेक्शन भी हो सकता है बिकॉज गट्स में हमारे बहुत ही डेंजरस टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं जो जानलेवा हो सकता है। और जो रेक्टम होता है, नस के आसपास का हिस्सा होता है, जो पोर्ट होता है, वहाँ पे बहुत ही ऐसे लेवे बैक्टीरियाज होते हैं। और जब आप
रिमिंग करते हो, रिम जॉब देते हो, तो उस टाइम पे हाइजीन का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर से जब आप इसके लिए प्रिपरेशन ले रहे हो तो आप अच्छा है कि अच्छे से वॉश करके आओ अपने इस हिस्से को, प्राइवेट पार्ट के हिस्से को, वजाइनल, एनल, हर हिस्से को अच्छे से पानी से वॉश करके आना बहुत ही ज़रूरी है। और डेंटल डैम का इस्तेमाल अगर आप कर पाओ तो और भी बेटर है, क्योंकि डेंटल डैम आपको प्रॉपर प्रोटेक्शन देता है। एक तौर से आपको स्टिमुलेशन भी मिलती है और डेंटल डैम आपको इस टाइप के इन्फेक्शन से 100% प्रोटेक्शन देता है। एक और चीज़ का ध्यान रखना इस केस में काफ़ी ज़रूरी है कि हो सकता है कि आपको रिमिंग फैंटेसी है, आप रिमिंग लेना या फिर देना, यानी कि रिम जॉब लेना भी पसंद करते हो या फिर देना भी पसंद करते हो, बट अगर आप स्ट्रेंजर के साथ करते हो तो कोशिश करें कि ना करने की, बिकॉज किसके बॉडी में किस टाइप की बैक्टीरिया है, कौन से टाइप की, मतलब कि बहुत लोग का ऐसा होता है कि एनस हिस्से में बुरी तरीके से वो इन्फेक्टेड होता है। किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को फिशर हो सकता है, या फिर कोई और तरीके की एनस हिस्से में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक और चीज़ ध्यान रखने वाली बात ये है रिमिंग फैंटेसी में कि आप ज़रूर अपने पार्टनर से कंसल्ट कर ले, उनके साथ डिस्कस कर ले कि उनको पेट की प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी भी तरीके का कोई और दिक्कत तो नहीं है, डायरिया जैसी दिक्कत तो नहीं है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी है। हो सकता है कि आपको ना मेरी बातें कभी अजीब लग रही होगी, पर जिनको रिमिंग फैंटेसी है, जिनको रिम जॉब करना अच्छा लगता है, करवाना अच्छा लगता है, करना भी अच्छा लगता है, देखिए जो करवा रहे हैं उनको भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि मेरे बॉडी में जो भी दिक्कतें हैं या नहीं है, वो सामने वाले को हो सकती है। और जो दे रहे हैं उनको भी ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जिसको मैं दे रहा हूँ या दे रही हूँ, उनसे भी मुझे कंसल्ट करनी चाहिए कि उनको कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर पाइल्स की प्रॉब्लम, फिशर की प्रॉब्लम, किसी भी तरीके का पेट खराब हुआ, तो इसमें हमारे बॉडी में जो इन्फेक्शन होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो ज़्यादा होता है और वो हमारे मुंह से हमें बहुत बुरी तरीके से इन्फेक्ट कर सकता है। तो इसीलिए 2-3 चीज़ों का ध्यान हमेशा रखें, डेंटल डैम का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी बात है कि अपने पार्टनर से कंसल्ट करें कि उनको कोई पेट खराबी या कोई भी फिशर टाइप की इन्फेक्शन या कोई और चीज़ें, पाइल्स की प्रॉब्लम सब तो नहीं है। तीसरी बात है कि यूआई, एसटीडी जैसे इन्फेक्शन भी उनकी बॉडी में नहीं है, इसका भी कंफर्मेशन कर ले। और स्ट्रेंजर से करने से दूर रखें। अगर आप कमिटेड पार्टनर हो, एक दूसरे को काफ़ी अच्छे तरीके से जानते हो और आप लोग जानते हो कि आप दूसरे को किसी भी तरीके की ऐसी दिक्कतें नहीं है, सो गो हैड। अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।